अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों? हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हम ऐसा अक्सर इसलिए सोचते हैं कि हम खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा बुरा समझते हैं, कि हम अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ बुरा होता है और दूसरे लोग बुरे हैं इसलिए हमारे साथ अच्छा होता है। हम खुद को ही जज कर लेते हैं कि हम अच्छे हैं और दूसरे लोग बुरे हैं। और एक बार की बात है कि जब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि जिस कारणवश मैंने अपने पुत्रों की मृत्यु देखी। तो भगवान श्री कृष्ण उसके 100 जन्म पूर्व के कर्म दिखा देते हैं और कहते हैं कि इस कारणवश तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हुई और तुमको ये सब दुख झेलना पड़ा। पर हम खुद को ही इस जन्म में ही अच्छा समझ लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और बाकी के लोग इतने बुरे हैं। हम अक्सर जब भी हमारा दिमाग सोचता है तो वो 3 तरीके से सोचता है। एक उसमें मन की आवाज़ आती है, एक बुद्धि की आवाज़ आती है और एक आत्मा की आवाज़ आती है। जैसे एक चोर चोरी करेगा तो सबसे पहले उसका मन कहेगा, मन लालच देगा कि इसके घर में बहुत माल है, धन है, आप इसको लूट लो और अब तुमको शायद 1 महीने तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धि कहेगी कि उसको रास्ता दिखाएगी कि चोरी ऐसे होगी, यहाँ से कैसे बच के निकलना है। पर आत्मा क्या कहेगी? आत्मा उसको रोकेगी, कहेगी कि ये धन शायद उसने अपनी बेटी के लिए बचा के रखा हो, बेटी की शादी के लिए या उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी की बीमारी के लिए बचा के रखा हो, कोई इसके घर में बीमार हो, तो ये चोरी मत कर। और उसको मतलब उसका धन से उसको चोरी नहीं करनी देगी आत्मा उसकी। आत्मा हमेशा सच का मार्ग दिखाती है, रोकती है, पर मन मन हमेशा गलत मार्ग दिखाता है। और आजकल हम हमेशा मन की सोचते हुए आए हैं, मन की सुनते हुए आए हैं। जैसे एक शराबी शराब पीता है तो उसका मन उस पर हावी होता है, मन कहता है कि हाँ पी ले शराब, पर उसकी आत्मा अंदर ही अंदर सोचता है वो कहीं ना कहीं कि शराब पीने से मेरा शरीर खराब होगा। और वह शराब को नहीं छोड़ पाता है और इस बीच में वो अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देता है, आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाता। ऐसे ही मन के कारण हम सोचते हैं कि हमारे चाचा ताऊ ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम बहुत अच्छे थे पर हमारे चाचा ताऊ ऐसे थे। हम खुद को हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को हमेशा गलत मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बुआ ने ये करा, हमारे चाचा ने ये करा, हमारी चाची ने ये करा, पर हमने बहुत अच्छा किया उनके लिए। हम एक कर्म भी अच्छा कर दें उसको हम हज़ारों बार गाएंगे, हमेशा याद रखेंगे और गलत चीज़ को करके हम भूल जाएंगे। हमको यही हमेशा अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। और सबसे पहले जो चरित्र निर्माण का काम होता है वो अपने से शुरू करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए किसको बदलना है या नहीं बदलना, और किसी को बदलना है तो वो खुद को बदलना चाहिए। अगर दूसरों को पर हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचते कि हमको जो करना करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे। अगर हम आज पढ़ेंगे तो कल खाएंगे, आज काम करेंगे आज तो कल उसका हमको फल मिलेगा। अब मैं एक उदाहरण और देता हूँ। एक बार भगवान से अपनी पार्वती माँ को बता रहे होते हैं कि एक बार एक सभा जुड़ी हुई थी जहाँ पे कई देवी देवता, ब्रह्मा जी, धरती सब बैठे हुए थे और सब भगवान का पता बता रहे थे। कोई कह रहा था कि बैकुंठ में, कोई कह रहा था कि ब्रह्मांड के आखिरी कोने पर है, कोई कह रहा था कि समुद्र में, कोई कह रहा था कि पहाड़ों पर है। ऐसे सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। पर वहाँ पे भगवान शिव जब चुप बैठे हुए थे, किसी पर भगवान शिव को सब कुछ पता था कि भगवान कहाँ पर है, कैसे है, पर भगवान शिव क्या है, चुप बैठे हुए हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं, किसी में कमियां नहीं निकाल रहे। जब सब लोग उनसे आग्रह करते हैं, पूछते हैं कि आप बताइए, आप तो हमेशा उनका ध्यान करते हैं कि भगवान कहाँ पर है, तब वो बोलते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबसे पूछते हैं कि ऐसी कोई जगह तो बताओ जहाँ पे भगवान है नहीं, वो तो हर जगह सब जगह समान रूप में व्याप्त हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो तुम्हें जाना, कि उससे प्रेम तो करो। अब दुनियादारी में लगे हुए, दूसरों की सोचने में लगे हुए, खुद को समझना नहीं चाहते। जब खुद को समझोगे, खुद से प्रेम करोगे, खुद को बदलोगे और उस लायक बनाओगे तो प्रेम से ज़रूर प्रकट होंगे आपके अंदर। हम
को हमेशा खुद से बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। हम भगवान शिव के चरित्र से समझ सकते हैं कि भगवान सब गलत बोल रहे थे, फिर भगवान शिव ने किसी को नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हो, नहीं बोल रहे। जब उनकी बोलने की बारी आई तो जो सच था उन्होंने बताया। हमको अपनी आत्मा की सुननी चाहिए और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को ठेस पहुँचे। हम अगर हमारी आत्मा खुश रहेगी तो हम ज़रूर हमारा ये शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, खुश रहेगा। और वरना आप कुछ भी कर लो, कितना भी धन कमा लो, जब आपके अंदर से आत्मा ही खुश नहीं है, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कहते हैं कि जो गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं वो शायद खुश नहीं रह पाते। ऐसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है और शायद देखा भी है।